फ्रेंड। राम राम, नमस्कार। कैसे हैं सब? एकदम बढ़िया। देखिए, हम भी एकदम बढ़िया है। और आज हमारे साथ की खूबसूरत नारी, अब क्या बोले, वो आकर बैठी है। और क्या खा रही है अमृता? पहले तो ये बताइए। अरे बाबा, आज राम नवमी है ना, तो हमारा भी थोड़ा उपवास है। तो अरे बस थोड़े, वाह। हाँ, तो थोड़ा सोचा कि थोड़ा ड्राई फ्रूट खा लेते हैं अभी। कब से तो अरे बक बक किए जा रहे हैं हम। अरे वाह। देखिए, अब दिल लूटने आ गई है लुटेरे बनकर, तो भगवत तो करना ही पड़ेगा ना। सही कहे कि नहीं? मीनू मौसी जी, एक तो मुझे आपकी साड़ी बड़ी पसंद आई है यार, बड़ी अच्छी लग रही अरे है आप पे। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं आप लुटेरे के बारे में? मैं आपसे पूछूं, आपने देखी एक तो एक खाद कोई एपिसोड देखा? अभी हम शुरुआत, देखिए, हम मीनू मौसी की खासियत है, वो पहले देखती नहीं है, पहले बातचीत करती है और अपना ना एक्साइटमेंट लेवल डबल करती है, फिर जाके देखती है। अच्छा, ऐसा है तो मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आपको कन्विंस करना पड़ेगा देखने के लिए, ऐसा है? अरे नहीं, वो तो हम देख के रहेंगे। कैसे, उसमें अमृता है तो देखना तो बनता ही है ना। ऊपर से लुटेरे हैं तो देखना ही पड़ेगा कि भैया ऐसा कौन कौन किस किस को कैसे कैसे लूट रहा है, क्यों। वो तो है, मुझे ऐसा लगता है कि लुटेरे सीरीज जो है, सबसे पहले तो यू नो मैं जो हूँ स्पेशली अविका विक्रांत गांधी, जो मेरे किरदार का नाम है, वो कुछ नहीं लूटना चाहती। उसके पास सब है। उसके पास अच्छा। पावर है। उसके पास एक ऐसा पति है जो बहुत कुछ लूटना चाहता है। जो लूटना अच्छा। चाहता है एक कंसाइनमेंट, जो लूटना चाहता है पैसे, जो लूटना चाहता है पावर। और ये ना, मतलब जो लोग पावर में होते हैं ना, मासी जी, तो उनको कुछ लूटने की जरूरत नहीं होती। तो ये वो वाली बंदी है कि भाई इसके पास सब है। अगर वो कुछ लूटना चाहती है तो बस जिस शहर में वो है वहां से वो बस अपना पीछा छुड़ाना चाहती है और निकलना चाहती है वहां से। और वो बेचारी कर नहीं पाती है। अच्छा। तो ये इस अबिका की कहानी ये है। अगर लुटेरे के बारे में पर से कहा जाए तो साउथ अफ्रीका अपना अफ्रीकन एक्टर्स है। और वो एक शिप हम्म। को हाईजैक कर लेते हैं। अब हाँ, वो क्या ये दिखा लूटना है। चाहते हैं, अगर मैं आपको ये बता दूं तो फिर यार आप देखोगे नहीं ना फिर। देखिए, ट्रेलर में तो समझ में आ रहा है कि बेचारे को लूटने के इरादे से शिप में आए, लेकिन वहां कोई और आ गया कुछ और लूटने के इरादे से। फिर कोई और ढूंढ रहा है कुछ और लूटने के इरादे से। बट सबकी ऐसा ही लाइफ होता थोड़ी है। ना है। देखिए, ये तो लाइफ है। में ऐसे ही होता है कि कोई एक चीज बिल्कुल। लूटने आता है, वो 10 चीजें लूट के चला जाता है। और फिर बिल्कुल। वो किसी और को लूटे, तो ये तो एक टोपी एक के सर, दूसरी टोपी दूसरे के सर, ये तो होना ही है लाइफ में। तो बिल्कुल। यही बताती है हमारी लुटेरी सीरीज। एक एक और चीज है, इंसान है ना ये दुनिया में, वो लूटने के इरादे से ही आया है। कोई दर्शकों का प्यार लूटना चाहता है, कोई क्या लूटना चाहता है। अब जैसे देखिए, अमृता खानविलकर, वो दर्शकों से प्यार लूटना चाहती है, जितना चाहे बटोर ले उतना चाहती है, क्यों। बिल्कुल, और वो जितना मिले वो कम है। पेट ही नहीं भरता बिल्कुल। उससे। बिल्कुल सही कही। ये खाने पीने और ड्राई फ्रूट से भले पेट भर जाए, लेकिन उससे पेट नहीं भरता है। बिल्कुल एकदम सही कही। अच्छा, वैसे एक बात बताइए, आबिदा का जहां तक हम देखे हैं, बेचारी लूटना तो कुछ नहीं चाहती है, पर कुछ कुछ उससे चीज चली ही चली जा रही है। मतलब वो बेचारी फंसी पड़ी है किसी चीज में। ऐसा क्यों? बदनसीब है बेचारी, क्या करे। मतलब एक तो जब पिता थे तो उन्होंने पूरा माफिया और अंडरवर्ल्ड वहां का जो है सोमालिया का वो हैंडल कर लिया। अब पति मिला है, वो पति एकदम ही मतलब पिता के कदमों पे कदम रखने वाला अच्छा है। कदम। एंड वो उसको अच्छा। कह कह के थक गई, भाई इससे कुछ नहीं होने वाला, तू तो यहाँ पे आया है, मैं तो यहाँ पैदा हुई हूँ, मुझे पता है ना कि ये कैसे एंड होने वाला है। बट वो आंख का अंधा है, मन से अंधा है, अभी क्या ही कर सकते हैं। चलिए, वो तो लूटने के इरादे से लूट रहे हैं, लेकिन एक बात बोले, जो भले ही ये इच्छा ना रखे कि हम कुछ नहीं लूटते, लेकिन वो लुटते बहुत है। ये बताइए, शूटिंग में कितना पसीना आपका लुटा है उसमें? कैसे धूप में, एकदम कड़की धूप में भागा दौड़ी, ये सब हुआ है? यार मेरा ना, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। साउथ अफ्रीका में जहां हमने सोमालिया जो है वो चीट करा, वहां पे अच्छा। एक तो बहुत धूप नहीं थी, बहुत ही कमाल का वेदर था, कमाल का वेदर। और हम लोग जब शूट कर रहे थे तब तो ना गर्मी थी ना कुछ था। और मुझे बहुत गर्मी नहीं लगती। लाइक अभी भी मैं अपना मुंबई में जो टेम्परेचर है कुछ 40-41 है, आई एम ओके। मतलब मैं घर पे बैठी हूँ ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ। बट मतलब मेरे लिए गर्मी है, मुझे बड़ी पसंद है ऐसा। मुझे ठंड पसंद नहीं, मुझे ठंड बर्दाश्त नहीं होती। तो साउथ अफ्रीका में जो है वो कमाल का क्लाइमेट होता था। एक ही दिन में आपको 4 क्लाइमेट्स दिखाई देते थे। मतलब बारिश हो गई है, फिर ओस पड़ गई है, फिर धूप निकल आई है,
फिर क्लाउडी हो गया, ऐसा कुछ भी होता था। सो इट वाज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। तो पसीना तो उसमें नहीं निकला, लेकिन हाँ, बिकॉज हम लोग कोविड के बाद शूटिंग कर रहे थे मीनू वहां से। मैं आपको बता दूं कि इट वाज वेरी डिफिकल्ट कि ओमिक्रॉन आ गया था तब, और तब ना ऐसा होता था कि तब रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज होते रहते थे, ठीक है। तो समझ में नहीं आता था कि अरे यार एग्जैक्टली क्या हो रहा है करके। तो जैसे अभी हम लोग शूटिंग के लिए निकल रहे, तो कुछ प्रॉब्लम हो गया वहां पे जहाँ पे शूट करने के लिए हम लोग जाने वाले थे। फिर बैठ गए हम लोग 10 दिन होटल में। तो मेंटली आई थिंक आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ा पूरे यूनिट को, कि भाई जब भी अपने को परमिशन मिले जाओ, शूट करो, वापस आ जाओ। यू नो ऑफ कोर्स सिक्योरिटी थी, सब कुछ था, बट कहीं ना कहीं वो घर की याद तो आ ही रही थी। क्योंकि मैं खुद 2.5 महीने थी वहां पे, लेकिन कुछ कुछ लोग मतलब दिवाली, दशहरा, नवरात्रे, फिर न्यू ईयर सब वहीं पे काटा है कुछ कुछ लोगों ने। कुछ लोगों की हाँ, शादियां हो गई, कुछ के बच्चे हो गए, ऐसा हो गया था। सही बात यू है, नो ये बात तो तो आई है। थिंक तो आई थिंक वो काफी डिफिकल्ट रहा, अपार्ट फ्रॉम हाँ, ये एनीथिंग बात है। एल्स। अच्छा, लेकिन एक बात कहिए, शूटिंग में हमने देखा है कि कोई आपको बाहर जाने नहीं दे रहा है, आपका जो किरदार है आविका बाहर भागने की कोशिश कर रही है, वो उतने में भागा दौड़ी, मतलब इसमें कुछ भी हो थोड़ा बहुत तो थकान होती है। हमको कोई 4 कदम दौड़ने के लिए बोल दे, एक सीढ़ी चढ़ने के लिए बोल दे, हमारी सांस ऊपर नीचे हो जाती है। आपको कितना दौड़ना भागना पड़ता होगा। नहीं, नॉट रियली। इनफैक्ट मुझे बड़ा पसंद आया वहां पे, बिकॉज आप अगर देखोगे तो लुटेरे की पूरी सीरीज को एक पेस है। हाँ, आपको कहीं पर वो स्लो डाउन नहीं मतलब आपको ऐसे नहीं लगेगा कि अरे बड़ा शांत सा चल रहा है, ऐसा नहीं है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब वो पेस आती है ना एक वेब सीरीज में, तो आपको ऐसे यू वांट टू नो कि अच्छा आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। आजकल तो वैसे भी आपको पता ही है मौसी जी की, लोगों का जो मतलब अटेंशन स्पैन है वो इतना कम हो चुका है। अगर आप बिल्कुल। उनको कुछ इंटरेस्टिंग ना दो, देन दे डोंट वांट टू वॉच इट। स्लो तो उनको बिल्कुल ही पसंद नहीं है। आज का बिल्कुल। जो अटेंशन स्पैन इतना कम हो चुका है, तो फिर ऐसा लगता है लोगों को, अरे यार ये बहुत स्लो है यार। आई थिंक द पेस दैट लुटेरे हैज इज फैंटास्टिक। तो इसीलिए आपको ऐसा लगता है अरे भागम दौड़ी हो रही, भागम दौड़ी हो रही है, लेकिन हमने बड़ा आराम से शूट किया है वो। इसका मतलब हमें हर एपिसोड में मजा, बहुत मजा और डबल मजा और ट्रिपल मजा मिलने वाला है। मतलब एक जगह पे हाँ, हंसाने ऐसे की ही जगह कहीं मतलब पे उदास नहीं। आप जब लुटेरे में किरदारों को भागते हुए देखेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि आपने वर्कआउट कर लिया। अरे वाह, ये तो ठीक है, ये वाला बढ़िया वर्कआउट है। अच्छा चलिए, किरदार के बारे में जानना चाहिए। अमृत, देखिए आपने इतने किरदार निभाए हैं आज तक, सारे किरदार अपने में अलग अलग हैं, ठीक है, और ऐसा कोई भी किरदार नहीं रहा है जिसे दर्शक ना पहचानते या ना जानते हो। लेकिन ये जी, किरदार बाकी किरदारों से कितना डिफरेंट रहेगा आपके मुकाबले में? तो अमृता ने तो सारे किरदार निभाए हैं, ये भी किरदार आगे तक अभी, तो कितना डिफरेंट रहा है बाकी किरदारों में से? मुझे लगता है अविका विक्रांत गांधी का द यूएसपी इज द पावर दैट शी होल्ड्स इन हर कामनेस। वो अच्छा। इतनी शांत है ना, तो जब बंदा शांत होता है ना, तब उसके पास पावर होती है। एंड शी रिफ्लेक्ट्स दैट। मतलब आपको मेरे जो पति है विवेक गौम्बर विक्रांत, वो ऐसे रायता फैला है, ऐसा लगता है वो इधर उधर से भाग रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, और वो मतलब बड़ी शांत है। शी इज लाइक तू कर ले, तेरे को जितना करना है बेटा, मैं यहाँ पे पैदा हुई हूँ। एक्चुअल पावर क्या होती है ना, मुझे पता है। सो आई थिंक दैट इज फैंटेस्टिक। वो आपके कामनेस में आपकी पावर दिखना, आई थिंक इट्स फैंटास्टिक। या एक तरह से देखा जाए, शांत रहना मतलब बड़े तूफान के आने का संकेत देना भी होता है। तो इसका वही मतलब कि तो। किरदार वाकई आगे आगे एपिसोड से पता चलेगा ये किरदार धमाकेदार होने वाला है, क्यों? बिल्कुल। और अमृता कोई सीधा साधा किरदार निभा ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। सही सही कि नहीं? बिल्कुल, और क्यों, क्या ही है मतलब। सही बात है। अच्छा, जैसे कि शूटिंग के किस्सों के बारे में बताइए, आपने इतनी सारी शूट की है ना, तो हम्म। अलग अलग जगह पे वहां पर, तो कोई एक ऐसा किस्सा जुड़ गया हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, जो आपको हमेशा याद रहेगा? आई थिंक मैं और विक्रांत हम लोग एक आउटडोर शूटिंग कर रहे थे, खाइलीचा नाम की जगह है। तो अच्छा। जैसे अभी धारावी एशिया की सबसे बड़ी स्लम एरिया ना, वैसे वहां की खाइलीचा इज अ स्लम एरिया। वहां पे हम लोग शूटिंग कर रहे थे, और हमारा पहला टेक हुआ, तो पहले टेक में ना कोई नहीं था आसपास। जैसे जैसे हम लोग टेक्स करने लग गए ना, वहां के जो स्लम एरिया के जो लोग हैं, जो अफ्रीकन लोग हैं, वो बाहर आने लग गए। और कुछ 10 मिनट में 100-150 लोग जमा हो गए। और उनको ऐसे लगा कि यहाँ पे एक हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो रहा है, अरे रियल में बाप रे। झगड़ा हो रहा है। वहां पे एक कुत्ता भी आया,
जो मतलब, और वो है ना थोड़ा सा मतलब हाथापाई का सीन था उसका और मेरा। मैं भागने की कोशिश कर रही हूँ, ये मुझे पकड़ रहा है, नहीं मेरी बात सुन अभी, मेरा ऐसा है मेरा वैसा, और मैं उसको धक्का मार रही हूँ, और ये वो ऐसे बड़ी सारी चीजें हो रही थी। और हम लोग रेत में वो शूटिंग कर रहे थे, रेत थी नीचे, तो रेत में जैसे पैर आपका कभी कभी लगता फिसल है। जाता है, तो हम एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं, ये वो। तो सारे अफ्रीकन लोग देख रहे हैं ये हस्बैंड वाइफ का झगड़ा तो चल रहा है, पता नहीं हमको यहाँ पे इंटरवीन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और एक दूसरे को ऐसे बता रहे हैं कैसे क्या झगड़ा कर रहे हैं यार, ये लोग क्या झगड़ा कर रहे हैं ये लोग, उनको समझ में नहीं आ रहा है शूटिंग हो रही करके। दूसरी बात, एक कुत्ता था जो जिस टाइम विवेक मुझे धर दबोचता था ना, तो ये मतलब उसके पीछे पड़ जाता था, वाह 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 वाह। तो उसको लग रहा था कि ही इज हर्टिंग मी, दैट विवेक इज हर्टिंग मी, और वो मतलब छलांग लगाता था विवेक के ऊपर। एंड अरे बाप रे। संभालता, वो कुत्ते को संभाल रहा था, वो मुझे ऊपर नीचे से मैन हैंडल कर रहा था, एंड इट वाज सो टफ। हमारा लाइट जा रहा था, एक एक शॉट में कोई नहीं है, दूसरे शॉट में 150 लोग खड़े हैं, बट वी शॉट दैट सीन समहाउ। सो आई थिंक वो जो सीन है ना, वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। द वे अरे आई थिंक द टू एक्टर्स, हमारा वो जो सीन था, वो हमने इतना इम्प्रोव किया था, इतना इम्प्रोवाइज्ड वो सीन था, माय गॉड। बट बहुत मजा आया वो सीन करते करते, बहुत ज्यादा। तो ये तो बात है, देखिए ऐसा होता है जब कुछ यादें बन जाती है ना, और कुछ ऐसी अमेजिंग यादें जैसे आपने बताई, वाकई मतलब दिलचस्प, मतलब मजा आ गया सुनकर। और हमें लगता है जब ये सीन हम देखेंगे तो हमको रियलाइज होगा कि अच्छा यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई है, यहाँ पर और वो सबसे अभी जो ना वो पर्सन। कुत्ता सीजी से निकाल दिया गया है, बट वो कुत्ता अच्छा। कंटिन्यूअसली उस पर भौंक रहा था, अरे कंटिन्यूअसली। देखिए, मतलब इतनी ओरिजिनलिटी आपने शो करी है इस सीरीज में कि मतलब जानवर तो जानवर को भी पता चल गया है कि भैया कुछ गड़बड़ है, मतलब वाकई बड़ा कुछ तो दिलचस्प है। गड़बड़ देखिए, है। हमारा एक्साइटमेंट लेवल अब 100 पार होने जा रहा है, हम जा रहे हैं देखने लुटेरे, ठीक है। और बाकी जी। आपकी बाकी शूटिंग बराबर चल रही है, मतलब जल्दी मुलाकात करेंगे आपसे। हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने एक विशाल फूरिया की वेब सीरीज करी हुई है, और वो थोड़ी एक्शन थ्रिलर है, तो डेफिनेटली तब हम अलग बातें करेंगे मौसी जी। फिर हम सोचें कि अगली बार आपसे आके एकदम नजदीकी बैठ के फाइटिंग वाइटिंग भी सीख लेंगे। हाँ, नेक्स्ट टाइम मैं भी साड़ी पहन लूंगी, आप मुझे थोड़ा सा इत्तला कर देती ना, तो मैं भी साड़ी पहन लेती फिर। हाँ चलिए, अगली बार फिर से मुलाकात करेंगे, आमने सामने बैठ के बात करेंगे। बहुत बहुत जी, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अपना ख्याल रखिएगा।